अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसकी रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज x प्लस आयोटा y। सो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू some r which represent the length cos theta and y is equal to r sin theta। तो सिमिलरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लिखेंगे x की जगह r cos theta, दिस इज थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा r cos theta प्लस आयोटा r sin theta। अब ये दोनों में r कॉमन है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ r इंटू cos theta प्लस आयोटा sin थीटा। इसके बाद हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइलर आइडेंटिटी के e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये चीज इसमें हम रिप्लेस करेंगे। सो z विल बी इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। अब जो ये थीटा है इक्वेशन वन में, इस अब मैं लिखता हूँ कि थीटा इन इक्वेशन वन इसको कहते हैं कॉल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब कुछ नोट कर ले इस आर्गुमेंट के बारे में कि ये हमारे पास देखे दिस r इज इक्वल टू z एब्सोल्यूट, y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा, और ये हमारे पास थीटा है। सो यहाँ पे आप नोट कर ले कि थीटा इज इक्वल टू यार दिस आर्गुमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है जी। थीटा और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है जी। एक नोट हमने ये किया, एक ही क्या है कि सिंस ये जो थीटा है साइन और कास, ये 2 पाई पैराडक है। सिंस साइन एंड कास और 2 पाई पैराडक, यानी कि हर 2 पाई के बाद वो दोबारा वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। सो therefore the argument of z is not unique। ठीक है जी। अब अगर इस थीटा को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू दिए या इसको इसका जो वैल्यू है वो रिस्ट्रिक्ट करे बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, सो इसको फिर हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसका नोटेशन है कैपिटल ए आर जी ऑफ जेड। अगर इस डोमेन में थीटा है तो फिर हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एंड अब ये भी नोट कर ले, यहाँ पे मैं थर्ड नंबर एक नोट लिखता हूँ कि द आर्गुमेंट ऑफ जेड इज यूनिक। ये यूनिक होता है। ठीक है जी। वाइल दिस आर्गुमेंट, जैसे कि हम नोट नोट टू में कहा है कि दिस आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो यूनिक है, और ये जो आर्गुमेंट है ये यूनिक नहीं है। एक और प्रॉपर्टी, मैं इसको नंबर 4 नाम देता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन cos argument of z is equal to x by r and sin argument of z is equal to y by r। जो कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं कहाँ से, ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक है जी।
अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसका आर्गुमेंट फाइंड करते हैं कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सो -1 यहाँ पे होगा और ये माइनस आयोटा यहाँ पे होगा। तो इसको अगर हम कंबाइन कर ले तो ये पॉइंट यहाँ आता है। अ, इसको मैं दोबारा लिखूं तो ये पॉइंट यहाँ आता है और जो थीटा हमारा है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है जी। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई/2। So this is 3 pi/2. The argument of z, sometime denoted by this one, argument of z, और z यहाँ पे क्या है? z है -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -3 pi/4, which is in the range of pi and -pi and pi। ठीक है जी। सो दिस इज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो हमने कैलकुलेट की। एक और बात भी आप यहाँ पे नोट कर ले कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नोट दैट कि r मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप r को हम 0 पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वेशन 1 में जो हमने लिखा है ये वाला, तो ये हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 0 एंड जो भी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उससे 0 आ जाएगा। तो r 0 अगर नहीं है तो इसका मतलब है z इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस 0 आएगा। ठीक है जी। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, हमें पता है कि अगर मैं e टू द पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई e टू द पावर आयोटा थीटा 2 लिखूं तो e टू द पावर आयोटा थीटा 1 यूजिंग आइलर फार्मूला, अगर मैं e टू द पावर आयोटा थीटा 1 लिखूं यूजिंग आइलर फार्मूला तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। एंड सिमिलरली अगर थीटा 2 के लिए मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा साइन थीटा 2। फिर इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो प्लस आयोटा साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 2। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। तो यहाँ पे आप देखिए इस आयोटा स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे फिर ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट स्टेप में मैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये इकट्ठे लिखता हूँ। cos थीटा 1 ग्रुपिंग करता हूँ। cos थीटा 1 मल्टीप्लाई cos थीटा 2 माइनस फिर ए लिखता हूँ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और फिर ये जो दो बचे हैं वो लिखेंगे आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड cos थीटा 2। अब इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन कर सकता हूँ तो आयोटा मैं यहाँ पे कॉमन कर लूंगा और यहाँ से मैं ई आयोटा मिटा देता हूँ। तो आप देखिए एक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वो यूज करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और माइनस और ये एक आइडेंटिटी है साइन वाला आयोटा इधर मैं लिख रहा हूँ और साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2।
सो अब बैक अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यूजिंग आयलर आइडेंटिटी, ये है ई टू द पावर आयोटा, e to the power iota into theta 1 plus theta 2। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने प्रूफ किया कि e to the power iota theta 1 मल्टीप्लाई e to the power iota theta 2 e इक्वल है e to the power iota theta 1 plus theta 2। अब अगर हमारे पास z is equal to r1 e to the power iota theta 1, ये एक नंबर है, दिस इज z1, और दूसरा है z2 which is r2 e to the power iota theta 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू r1 e to the power iota theta 1 फिर r2 मल्टीप्लाई e to the power iota theta 2, और r1 और r2 मल्टीप्लाई करेंगे, r1 मल्टीप्लाई r2 और e to the power theta 1 iota theta 1 e to the power iota theta 2, और ये प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट की कि ये इस चीज की इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू r1 r2 e to the power iota थीटा 1 एंड प्लस थीटा 2। ठीक है जी। सिमिलरली आप इसमें डिवीजन भी कर सकते हैं। अब अगर z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू r1 e to the power iota थीटा 1 डिवाइडेड बाई r2 e to the power iota थीटा 2। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, r1 डिवाइड बाई r2 e to the power iota theta 1 multiply e to the power minus iota theta 2। सो अगेन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि ये इस इक्वल है। सो हमारे पास आ जाएगा r1 डिवाइडेड बाई r2 e to the power iota theta 1 माइनस theta 2। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू r1 मल्टीप्लाई r2 e to the power iota थीटा 1 प्लस थीटा 2। एक हमने ये प्रूफ की, और दूसरा कि z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाई r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमने प्रूफ किया। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे।